देखिए, राष्ट्रवादी कवि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के समर्थन में आया है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, जो व्यक्ति इस भारत माता से प्यार करता है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है, जिसको इसके लिए अपनी जान दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसे व्यक्ति थे हमारे मनीष भाई। मनीष भाई ने हमेशा भारत माँ के लिए काम किया था। कमजोर लोग, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, ऐसे लोगों की आवाज़ थे हमारे मनीष भाई, और हैं अभी, क्योंकि अभी थे इस कारण बोल रहा हूँ, उनको उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की इन लोगों ने। उन्होंने क्या गलती की थी भाई? केवल एक गरीबों की आवाज़ ही तो उठाई थी। हमारे बिहारी भाइयों के साथ साउथ में क्या होता है वो सभी को पता है क्या होता है। उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके हक छीने जाते हैं, वो उन्होंने आवाज़ उठाई थी भाई। कोई वीडियो चल फेंक भी था तो उसने माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, और साथ में वो डिलीट भी कर दिया। तो भाई उसने क्या गलत किया था? आपने इतने से छोटे से मामले में उनके ऊपर इतनी बड़ी धारा NA लगा दिया। भाई क्या राष्ट्र विरोधी काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। देखो तेजस्वी भाई, आप युवा हो, है ना, आपके अंदर भी जोश है, समझ सकते हैं, लेकिन जोश राष्ट्रवादिता का होना चाहिए। जोश हमेशा भारत माता के लिए होना चाहिए। जोश ईमानदार की आवाज़ दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। नीतीश बाबू, आपने अच्छे काम किए, लेकिन इस बुजुर्ग अवस्था में आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं, आप राष्ट्रवादियों की आवाज़ दबा रहे हैं, राष्ट्र विरोधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। देखो, मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा महाभारत युद्ध से संबंधित। उस समय भी जरासंध को बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हुई ना, उसकी हार हुई ना। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रगटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ हाँ के रहा जो, उसके हम हैं दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, भारत माँ का मान बढ़ाने। देखो, जो व्यक्ति इस माँ से प्रेम करता है वो हमेशा, देखो भगवान राम का भी नाम आज पूरी दुनिया में क्यों हुआ? वो भी इस माँ पे जन्मे, इस भारत माता पे उनका जन्म हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी कविता है। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कवि राम इसमें खेले खेले रघुनंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णम, माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। ये भाव हम सभी को लाना है। देखो, हम मानते आप अपने काम में बिजी रहो, राष्ट्र विरोधी लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे, अपने आप को सही साबित करते रहेंगे, एक दिन आपकी आवाज चली जाएगी, आप लोग गुम हो जाओगे। भाई जागना पड़ेगा। कुछ मेरी पंक्ति हैं कि जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, इस बारिश में आप भी भीग रहे हैं, हम सभी भीग रहे हैं। किस लिए काम यहाँ पर आए? कि भाई एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की रक्षा हो सके, देश से प्रेम करने वाले लोगों का मान सम्मान हो सके, इसलिए तो यहाँ पर हम आए। हमारे लिए काम नहीं क्या? हम भी सब प्रोफेशनल है, हम भी अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन हम अपने लोगों के लिए कोई समय निकालते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, जब जब आपने देखा हो कि देश के दुश्मन बाहर भी हैं, बाहर से ज़्यादा भारत के अंदर के दुश्मन हमको दीमक की तरह कमज़ोर कर रहे हैं। लगते तो वो अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र के विरोध में ये लोग काम करते हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, पाक चीन जैसे दुष्टों को हमने खूब छकाया। टकरा कर हो गए चूर, सौभाग्य लेकर जान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। तो राम प्रजापति कह रहे हैं कि आंधी तूफान नहीं रोक सकता है, तो यहाँ पर जो तेजस्वी हैं और स्टालिन है, क्या इनको रोक पाएंगे? क्या जब तूफान भी नहीं रोक पा रहा तो ये क्या चक्कर है, बताइए। देखो, आने वाला टाइम
राष्ट्रवादियों का है, भारत माता से प्रेम करने वालों का है, जो देश के लिए बात करता है ऐसे लोगों का है, जो राष्ट्र के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर, दलगत राजनीति पर रोड जाम कर देते हैं, है ना, ट्रेनें रोक देते हैं, बसें जला देते हैं कि भाई आपने कभी देश के लिए अपनी आवाज उठाई? कभी आप आए क्या कि हम राष्ट्र के लिए बात करें? कभी आप आए क्या, आओ भारत की मन की बात करें? आपने केवल अपने लोगों के लिए काम किया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप केवल जंतर मंतर पे आए और निजी और धरने दिए हैं। आपने राष्ट्र के लिए आप आए, कभी आपने निस्वार्थ भावना से देश के लिए काम किया? भाई वो भाव आप सभी को रखने की जरूरत है, तभी ये देश सुरक्षित होगा। क्योंकि हमारा भारत कितना बड़ा भारत था, अखंड भारत था, आज भारत के कितने टुकड़े हो गए। हम यूं ही सोते रहेंगे, यूं भारी लोग, और आज तो अंदर के अंदर भी हमारे शत्रु है, ऐसे हमें कमजोर करते रहेंगे, ऐसे हमें तोड़ते रहेंगे। आज हम सभी को एक होने का टाइम है, एक साथ खड़े होने का टाइम है। एक ही बात बोलता हूं कि मैं, भाई निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि करो निश्चय, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बिहार से आम लोग, जो आज मजदूर दिवस है, वो गरीब लोग, जो गरीबों की आवाज मनीष कश्यप दिखाता था, मजदूरों की आवाज, उसको किस तरीके से तमिलनाडु सरकार ने दमन करके स्टालिन ने उन पर एनएसए लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम एनएसए नहीं हटाएंगे। क्या कहेंगे आप? वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है कि जब सरकारें गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, तो रोड पे आके चलाओ, बातें करो और प्यार से करो। यहाँ सब कोई लगा हुआ होगा, देखा होगा, कोई किसी फालतू बात बोला नहीं होगा। हम किसान के बेटा हैं, हम लोग मजदूर के बेटा हैं, हमने दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, हमने उसको बर्दाश्त करना भी सीखा है। तो ऐसा ना हो कि बिहार सरकार जो गलतियाँ कर रही है दबाने के लिए, वो उसके लिए समझिए कि मेरा बहुत बड़ा घाव बन जाए। बिहार सरकार जितना मनीष को दबाएगी, मनीष उतना बड़ा स्पॉन्ज बनते जाएगा। एक तरफ हमारे ये मनीष कश्यप हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी। क्या आने वाले चुनाव में जो युवा है बिहार का, जो मजदूर है, जो बिहार के गरीब है, जिसको पिछड़ा बनाया है अब तक इन सरकारों ने, क्या वो उसको जवाब देगी? तेजस्वी यादव के किसी मीटिंग में अगर इतनी बारिश हो तो कोई रुकेगा? बताइए वो तो आपको ज़्यादा नहीं रुकेगा ना। यहाँ जितने लोग भीज रहे हैं सब मनीष कश्यप हैं, तो जब सब मनीष कश्यप, तो वोट तो मनीष कश्यप को ही देगा। और बारी अगर मनीष कश्यप को लड़ने की आएगी तो प्रजातंत्र में आप अभी भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, भैया भी लड़ सकते हैं। ये तो हमारे देश का सौभाग्य है, कोई लड़ सकता है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी से क्या अपील है, क्योंकि वो भी हमेशा जनता की आवाज़ को सुनते हैं, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट भी अंग है, हम सब भी अंग हैं। हमारा काम है डिमांड करना, बातों को कहना, पत्र लिखना। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश होते हैं वो बड़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं, तो वो जो भी करेंगे अच्छा न्याय करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया तमिलनाडु सरकार से कि आप इस तरीके का बदला क्यों ले रहे हैं और एनएसए क्यों लगाया गया है, और जिसकी 8 तारीख को सुनवाई होगी। तो क्या लगता है आपको कि एनएसए हटना चाहिए और उनको रिहाई होनी चाहिए? पक्का रिहाई हो जाएगी, क्योंकि इतना किसी चीज़ में डिले करना, एक झूठा आदमी होता है ना, खूब झूठ बोलता है, बोले कि दिखाओ तो भाग जाता है ना, वही हाल है। दूसरी तरफ वो माफियाओं को भी छोड़ रहे हैं, वो बात लगातार बिहार में बन रही है कि एक तरफ माफिया को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो राष्ट्र की आवाज़ है उसको दबाने का। देखिए, मैं कुंठित मानसिकता का नहीं हूँ, मैं जातिगत व्यक्ति नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा नाम ऋतुराज है, और ऋतुराज का मतलब होता है सभी ऋतुओं का राजा। तो हम में सब बसते हैं, हिंदू बसते हैं, दलित बसते हैं, भाई बसते हैं, हम बिहारी हैं। भाई सिद्धार्थ भाई ने कहा है। आप सिद्धार्थ जी हैं, आपने ये यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया मनीष कश्यप पे, क्या प्रेरणा रही, और जनता को और देश को, तमाम जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, तमिलनाडु सरकार हो, बिहार सरकार, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, तमिलनाडु सरकार से तो निवेदन है कि एनएसए हटा दिया जाए और सारे मुकदमे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे बिहार में, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु या नॉर्थ और साउथ को कहीं जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। जैसे पॉलिटिकल अलायंस बना रहे हैं तेजस्वी और एमके स्टालिन, वैसे ही एक जनरल अलायंस भी बने। ये सबको पता है, सर्वविदित है कि देश के जितने कारखाने चलते हैं वो बिहारी मजदूर ही चलाते हैं, सबको पता है। तो ऐसे में उसको प्रताड़ित न किया जाए, ये पहले मेरी विनती है। और हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, हालांकि जो चीफ जस्टिस हैं, जिस तरह का उनका रुख रहा है, जिस तरह का निर्णय करते हैं, हमें तो पूर्ण विश्वास था कि पहले दिन ही इसको निरस्त कर दिया जाएगा और एनएसए तुरंत हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष को भी समय देने का अधिकार है, मतलब समय देना चाहिए, एक तरीका है न्यायपालिका का कार्यप्रणाली, उनको दिया गया है। और 8 तारीख को पूर्ण विश्वास है कि मनीष कश्यप से एनएसए हट जाएगा। सिद्धार्थ कुमार।
शिवदत्त कुमार जी, आप भी बिहार से आए हैं? बिल्कुल जी, बिहार से, जिला खगड़िया से। बारिश आ रही है और बिहार से आए हैं, अपने पैसे लगा के आए हैं और आज मजदूर दिवस पर यहाँ पर ये मनीष कश्यप की रिहाई के लिए अपील कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से ये दमनकारी नीति सरकार अपना रही है पत्रकारों को, एक तरफ कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको गिराने का काम यही सरकारें कर रही है। सरकारें क्या कर रही है? सच्चाई को दबाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है बिहार सरकार। हमारे मनीष भैया सच बोलते हैं और सच का साथ देते आए हैं, इसलिए उनको सच तक ही उनका चैनल है। सच तक ही उनका चैनल है और सच का ही साथ देते हैं और सच ही दिखाते हैं। उनने आज तक कुछ जितने बहुत देखे हैं उनके यूट्यूब पर चैनल पर, बहुत उनके वीडियो देखे हैं, आज तक उनका हमने कोई गलत वीडियो नहीं देखा, गलत करता नहीं देखा। उनने जो भी दिखाया सच्चाई दिखाया है। बिहार के लिए, जो मजदूरों के लिए उनने आवाज़ उठाया था वो भी सच था। उसी सच के लिए बिहार सरकार घबरा के उनके ऊपर। आपका नाम क्या है सर? उदय भान। उदय भान जी है, आप बिहार से ही हैं। बिहार से किस जिले से आए हैं आप? अभी तो दिल्ली से आए हैं, ऐसे बिहार सिवान से आए हैं। तो सिवान से देखिए काफी दूर से आए हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में आप क्या कहेंगे? मनीष कश्यप के समर्थन में हमको जो कहना है वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बाकी सरकार, जनतंत्र, तानाशाही, सारे लोग इसका जवाब दें। बाकी जो हमको जो कहना है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसी पर हम जवाब चाहते हैं सबसे। लेकिन तमिलनाडु सरकार तो विरोध कर रही कि हम ना एनएसए हटाएंगे ना। तो तमिलनाडु सरकार भी तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब दे ना, वही तो हम भी कह रहे हैं। वो बोले 6 दिन का लगातार लेट करते जा रहे हो। क्या वो लगातार समय मांग रहे हैं, 1 हफ्ता और लगा, बोले हमें समय दो। ये तो भटकाना और भटकना हुआ ना। यही तो मामला है, यही तो अंधेर गर्दी और स्टालिन और बिहार सरकार ये बोलती है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं और 2024 का चुनाव में हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो ये गठबंधन है, क्या लोकतंत्र बचा रहे हैं या दमन कर रही है? ये अलग मुद्दा है, मनीष का मुद्दा नहीं है। हाँ। नहीं, लोकतंत्र वो बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए काम करते हैं। तो जिस तरीके से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, क्या लोकतंत्र बच रहा है उससे? लोकतंत्र के साथ तो नीतीश कुमार रेप कर रहे हैं, जन समर्थन किसी से ले रहे हैं, राज किसी के साथ कर रहे हैं। लोकतंत्र नीतीश कुमार क्या बचाने जा रहे हैं और बिहार सरकार क्या नीतीश कुमार लोकतंत्र बचाएगी? तो आप नीतीश कुमार, तेजस्वी से क्या अपील करेंगे कि हम उससे क्या अपील करेंगे? हम उससे उम्मीद ही नहीं है, उससे अपील क्यों करेंगे? उम्मीद नहीं, कुछ उम्मीद नहीं। तो वो तो बोल रहे हैं हम सीएम बनेंगे और मनीष कश्यप को ऐसे ही लटकाएंगे। तुम भी बोलो कि हम पीएम बनेंगे, तो हम कहाँ मना करने जा रहे हैं?